हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब मोदी जी ना रहेंगे देश जब भी चलेगा। अब मोदी जी चलो मान लिया उनका परिवार नहीं है तो या देश क्यों बेच रहे हो भाई? भाई रेल बिक गई, भेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, बंदरगाह बिक गई, सब सौदा तो बिक गया। रैपिड रेल ले आए गाजियाबाद में सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है। नहीं वो होना चाहिए, होना चाहिए। बुलेट ट्रेन भी आएगी। नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। लेकिन विकास के नाम पे देश का दोहन नहीं होना चाहिए, समाज का दोहन नहीं होना चाहिए। दोहन कैसे हो रहा है सर? दोहन ये हो रहा है कि जो प्राइवेट मामला होने जा रहा है ना सारा का सारा ही, तो फिर सरकारी में जो है, सरकारी में देखिए जब अभी 2-3 साल पहले ही, 3-4 साल पहले ही मैं यहाँ का स्थानीय ही हूँ, दिल्ली से 10 रुपया में आ जावे हम दनकौर स्टेशन पे, और आज क्या है? तो ये पब्लिक का नुकसान है। अब स्टेशन चकाचक होने से फ़ायदा क्या है? जब आम आदमी कमर टूटेगी, किराया उसे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो गरीब आदमी टॉयलेट बन गए हैं, साफ सफाई है, तो ज़्यादा पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है टिकट का। नहीं, टॉयलेट बन गए सारी बात होगी। मैं बताऊं, देखिए 60 साल कांग्रेस रही सत्ता में, 55 लाख करोड़ के मतलब कर्जदार थे हम, और इन 10 सालों में 155 करोड़ के कर्जदार हो गए। 100 लाख करोड़ हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर से विदेश से जो है ना कर्ज लिया है। 9 साल कितनी थी आपकी इनकम बता दीजिए। आपकी इनकम बढ़ी है ना आपकी? ना, बेरोजगारी बढ़ी है। इनकम नहीं बढ़ी आपकी? ना, इनकम काहे में बढ़ गई हमारे? तो और डाई का कट्टा, भैया डाई का कट्टा जब हम 800-700 रुपया में खरीदे, आज बेंचो हमें हुई जो है 1700-1800 में खरीदना पड़ रहा है। सरकार एमएसपी भी दे रही है ना? कहाँ दे रही है एमएसपी? पैसा बढ़ा दिया अभी 100 रुपया। भैया कहीं भी न दे रही है, अपना वहाँ कर खतौनी पतौनी कहाँ रजिस्टर करके नहीं आगी। और वहाँ में नहीं भाई, तू छोटा सा किसान है, तू तो जो 10 क्विंटल या 20 क्विंटल ही बेच पावेगा। अब मान ले मेरे पास में 50 क्विंटल होगा तो वो तो मेरी की लूट हो गई। 6000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है किसानों को, 5 किलो अनाज फ्री दे रही है सरकार। भाई हमें कुछ भी मत न दो, हमें कुछ भी मत न दो, हमें न चाहिए कुछ भी, लेकिन एक तो हमें एमएसपी दे दे, और जो फर्टिलाइजर है ना या की कीमतों को जो है नॉर्मल कर दे, डाउन कर दे। हाँ, लेकिन वो कहते हैं अब खाद, पहले लाइन लगती थी खाद लेने के लिए, अब आसान से मिल जाती है। ना मिल रहा भैया। मैंने अभी कल परसों जो सरसों बोई है वो ना मिला। मैंने 1900 का कट्टा लिया डाई का, निकल जी ले जाना तो ले जाओ, और ना तो ये कल को भी 2000 में मिलेगा। हाँ जी, मार्केटिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल। सिलेंडर मिल रहा है आसानी से भैया। सिलेंडर कहाँ मिल रहे हैं? सिलेंडर भी जो अब कुल दुनिया भर के हो गए, सब्सिडी दे गए, अब सब्सिडी भी खत्म हो गई सिलेंडर पे भी, तो कुछ भी ना रहा। आसान तो हो गई जिंदगी, अब कोई ज़िंदगी आसान ना, मुश्किल है ज़िंदगी। और अब फिर मालिक है, अभी कितने दिन हुए हैं? 10 साल ना हुई अभी, इतना ही 2000 का नोट बना, अब वहाँ बंद कर दो, वहाँ बंद कर दिया जी। अब बस। तो ये एक बात सुनो, इन्हें छपवाने में समय लगा, और पैसा भी लगा होएगा, मजदूरी भी लगी होएगी, मटेरियल भी लगा होएगा, और अब वो बिल्कुल जो है खात हो गया। कैसे निर्णय हैं ये? कैसे निर्णय है ये समझ में नहीं आता भाई। हम तो एक बात कहेंगे, वो बहन जी कह रही ना, एक नागनाथ है, एक सर्पनाथ है, मौसेरे दोनों जो भाई हैं। हरी घास का सांप भी था कोई? हाँ, तो हरी घास के सांप तो वो तो जो किसान है हमारा आगे आ गया, तो भाई हम तो सांप छोड़ना अपनी, तो मैं बता रहा हूँ। कभी सत्ता में आएंगे फिर से लगता है? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। प्रकृति परिवर्तनशील है, सब मौका मिले भैया। बहन जी 4 बार बन गई थी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सके लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। जाति बीच में रोड आएगी? नहीं कोई बात ना, अब हम भी 14% हैं भाई। 14% तो हम जाटव ही हैं, ऐसी न लगा में तो घने ही हो जाए हैं। आपके 100 कितने दलित सांसद भी हैं लोकसभा में, लेकिन कोई काम कर रहे हैं क्या आपका? वो हम उन्हें तो पकड़ खींचेंगे कि तुम्हें गुलामी नहीं करनी है, ना तुम्हें वाले संसद में जान दें, हमारे यहाँ में आओ भैया। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो भाई, मुख्यमंत्री है हमारे पूरे प्रदेश का, प्रधानमंत्री है हमारे पूरे देश का, इसलिए इन्हें अपने एक परिवार की तरह देखना चाहिए। ये मैं उस पर धर्मवाद पे, जातिवाद पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अंकल जी जो योगी मोदी जी हैं, उनका कोई परिवार तो है नहीं, वो ये कहते हैं कि पूरा देश ही हमारा परिवार है। भाई देखो, ये तो एक परसेप्शन हो रहा है, परसेप्शन है ये। मैं राजनीतिक आदमी नहीं। वोट देते हो? हाँ वोट देते हैं। तो फिर तो आप राजनीतिज्ञ हैं ही। नहीं, वोट तो सभी का अधिकार देने का। तो जो आदमी वोट देता है वो राजनीतिज्ञ होता है? तो बिल्कुल राजनीति है फिर तो मेरी। मेक इन इंडिया है देश में भैया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया है। मैं यूँ कहूँ कुछ भी इंडिया हो जाओ, स्किल इंडिया नहीं, इसके वे तो भारत कर, स्मार्ट इंडिया। अरे भाई भारत कर दिया इंडिया की जगह। पर इंडिया तो खत्म ही कर दिया भाई, तो मैं कह रहा हूँ इंडिया तो खत्म कर दिया तो भारत हो गया। तो बदलाव आ रहा है देश में? नहीं कोई बदलाव नहीं है, बदलाव इतना है अगर भुखमरी पे है मामला। अरे
सर 5 किलो अनाज दे रही सरकार। अरे भैया 5 किलो जब भी तो कह रही है कि रोजगार खत्म होगा या जिंदे रहो बस सर, और कुछ नहीं। दुनिया की टॉप 3 में आएगी इंडिया की इकोनॉमी, कोई 5 में है। कोई टॉप 3 में ना हो, ये सब खामा की हसीन सपने और कुछ नहीं है। वो तो विज्ञापन इतना आ रहा है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं मोदी। विज्ञापन तो रहेगा, लाखों करोड़ रुपया विज्ञापन में उड़ा दिए जा रहे हैं भाई, लाखों करोड़। प्रचार ना करे सरकार, नहीं दिखता है तो बिकता है, वो तो वाह वाली बात है ना। डंका बजा मोदी जी का पूरी दुनिया में। वही डंका तो जब बता रहे हैं, डंका तो ऐसी बजे है। विकल्प नहीं है मोदी जी का कोई भी। सब हो जाएंगे विकल्प। कहाँ से आएंगे? कभी इंदिरा को कहे, दूसरे मोदी जी कहाँ से आएंगे? अटल जी ने ये कहा था कि ये वर्तमान की दुर्गा है और इंदिरा चलेगी, देश आज भी चल रहा है। आयरन लेडी बताते थे उसको। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, तो जब मोदी जी ना रहेंगे देश जब भी चलेगा। मोदी या तो मुमकिन है। हाँ सब मुमकिन ही तो हो रहा है। पत्थरबाजी खत्म हो गई जम्मू कश्मीर में। कुछ भी खत्म ना हो जाए, आतंकवाद खत्म हो गया सर। कुछ भी खत्म ना हो। रोज आए दिन में अखबार पढ़ूं, रोज की मजे जी, रोज सब काम हो रहे। सब काम मजे जी। और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी। कतई भ्रष्टाचार कतई ना जी, भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। मैं ये कह रहा हूँ, फाइल लेके जाओ, तुम कोई भी काम करवाने जाओ ऑफिस में, वो खुल के मांग रहे हैं, ऐसा करना पड़ेगा जी। हाँ जी, जो लाइसेंस ये हो रहा 500 बनता था 5000 बन रहा है। हाँ तो करप्शन अभी भी है। बिल्कुल, पहले से ज्यादा है, अब तो खुले आम अब तो जी। पहले से ज्यादा। अच्छा जो नोट वोट बदले, कुछ फायदा हुआ था आपका इनसे? अजी इनसे तो नुकसान हुआ भैया बहुत बड़ा, या में कितने तो आदमी मरे। मंदिर बन रहा है, अब जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा अयोध्या में। वो तो हो भाई, अब ये तो मंदिर तो बनते चलते रहे, अब इन पे क्या कही जावे। उनकी आहत हो जाएंगी भावना अगर कुछ बोल दिया गया तो, इसलिए हम उनकी भावना जो आहत न करनी चाहें भैया, ठीक है। लेकिन जो वोट तो मिलेगा 24 में मंदिर से। अब या तो न कह सकें हम, ये तो जो समय बतावेगा। लाखों लोग जाएंगे मंदिर के उद्घाटन में। हाँ जिनकी आस्था है वे जाएंगे, लाखों की करोड़ों भी जाएंगे। अब कोई नहीं थोड़े ब्राह्मणवादी जो है लाख ही हैं, कई करोड़ में भाई, कई करोड़। 3% तो ब्राह्मण जो दिखाई ही है, वो जो बिहार में। हाँ बिहार में जो दिखाया वो जातिगत आंकड़ा। अच्छा कांग्रेस भी कह रही है कि हम जो सत्ता में यदि आए तो जातिगत जनगणना करा देंगे। भाई विश्वास ना करो जा सके, क्योंकि 60 साल रहे ये भी। अगर ये इतने चाहते हैं तो इन्हें ये काम कर लेने चाहिए पहले। हमारी विचारधारा में आओ। चंद्रशेखर भी तो आ गए हैं। हाँ चंद्रशेखर का, ऐसे तो नए नए बालक हमारे जो सब एक्टिविटी कर रहे हैं। वोट कटेंगी बीएसपी की। ना ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, उससे हमें फायदा हुआ है ना कि नुकसान हुआ है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर ने बहुत जल्दबाजी करती, पार्टी नहीं बनाते, सिर्फ संगठन चलाते भीम आर्मी का। नहीं। वो युवा लड़का है, जोश है उसके अंदर। लेकिन वो अब गलती तो सबसे हाँ भाई, इनसे गलती ना हुई तो दूसरे दिमाग चला ना भाई, इनसे भी तो गलती हुई है। चंगुल में फंस गए हैं चंद्रशेखर। नहीं कतई कुछ नहीं है ये हमारे उस लड़के की, क्योंकि युवा है और वो अपनी एक विचारधारा लेके चल रहा है। इनके केवल ये षड्यंत्र और कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं इससे बसपा के वोट कटेंगे। ना ऐसा कुछ ना हो। कुछ नहीं कटेंगे जी। सीएनजी पर आरोप लगते हैं कि टिकट बेचती हैं। अरे भैया ये भी बेचे हैं, चलो बहन जी तो खुले वैसे बेच रही हैं बेचारी, क्योंकि वे और तरह है ना, और इन्हें तो वे इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं जिनका कोई यूज ना है भाई, कितने के आए, किसने दिए, कितने किस पे आए। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, इन्हें तो वो मिल रहे हैं। कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिए दलितों को, बीजेपी ने अधिकार नहीं दलितों को, तो बसपा पार्टी बनी, राजद बनी, समाजवादी बनी, SC ST OBC की। तो अखिलेश यादव इन्हीं पार्टियों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पास क्यों जा रही? हाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न करा है। मैं बता दूं, कहीं ना कहीं हमारा भैया अखिलेश भी जो है ना, वो इस विचारधारा से प्रभावित है, धर्म से। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, ये विचारधारा बंधु, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक जीने की राह है, ये धर्म नहीं है। लोग कहते हैं हमें हिंदू होने पे गर्व है, और जो कहने वाले वो कहे करो, बाकी मैं नहीं मानता। अगर ये देखिए, हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस विश्व के चौथे विद्वान हैं, विश्व के, भारत के नहीं, इस विश्व के। तो उनकी मूर्ति को टूटती है। पहले पूरा अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। जब बाबा साहब ने 1935 में ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो यदि इस हिंदू धर्म में खूबियां होती तो इतने बड़े विद्वान जो विश्व के चौथे नंबर के हैं वो इस तरह नहीं कहते। और इसके बावजूद भी इनके दिमाग में ना आई, 1935 में ये कहने के बावजूद 1956 में बाबा साहब ने अपना जो है ना ये हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया। 10 लाख लोगों के साथ कम से कम 31 साल में
31 साल में इन अब मैं ज़्यादा अपनी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इनकी अगर समझ में आती ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये क्या कहा है, तो ये विचार करते इन बातों पे, लेकिन इन्होंने विचार ना करो, तभी बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म अपनाया। आपने कहा कि आरक्षण जो है कहीं कहीं मतलब हमारे देश की तरक्की में बाधक होता है। आरक्षण कहीं बाधक नहीं होता, आरक्षण कहीं बाधक नहीं होता। आरक्षण एक सिस्टम है जिसमें उन लोगों को भी अधिकार दिया जाते हैं, न्याय दिया जाता है जो थोड़ा से नीचे दबदबे में आते हैं, जिससे हर एक समाज में एक कैटेगरी है, गरीब और अमीर की कैटेगरी बनी हुई है। तो आरक्षण सब एक सुविधा है, ना कि बाधक है। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए आरक्षण कोई बाधक नहीं बना है। वहाँ भी आरक्षण होता है, वहाँ दूसरे तरीके से होता है, यहाँ भी आरक्षण होता है, दूसरे तरीके से होता है। यहाँ को मैनिपुलेट दूसरे तरीके से किया जाता है।